बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हस्ब वादा आपके पास जो जिनसी अमराज की हकीकत है उनकी तीसरी किस्त लेके हाज़िर हैं। आज हमने पेट के अमराज पे बात करनी है जिनकी वजह से इंसान के अंदर जिनसी मसाइल पैदा होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो अंतड़ियाँ हैं वो किसी भी तंदुरुस्त इंसान के जिस्म में 80% तक जिस्म की बेहतर कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा करती हैं। अगर हमारी अंतड़ियाँ बेहतरीन काम सर अंजाम देंगी तो कोई इंसान भी जो है वो 80% तक तंदुरुस्त रह सकता है। जो बकिया 20% होता है वो कोई माहौलियाती असरात होते हैं, कोई जैसे ये मौसमी असरात होते हैं, कुछ नफसियाती मसाइल होते हैं, कुछ माशरती मसाइल होते हैं, कुछ खुदा न खास्ता हादसाती मामलात होते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन 80% इंसान का जिस्म जो है वो तंदुरुस्त रहता है अगर अंतड़ियाँ अपना पूरा और मुकम्मल जो है वो फेल सर अंजाम दें। हमने दौरान मतलब देखा है कि तकरीबन 100 में से 90-95 लोग वो होते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कब्ज़ का शिकार होते हैं। हमारे यहाँ अक्सरियत जो है वो इसबगोल का छिलका रात को खाकर, कोई घरेलू टोटका इस्तेमाल करके सुबह जो है वो फरागत तो आसानी से कर लेता है बंदा, हम इसे जो है वो तंदुरुस्ती नहीं कहते। असल में कब्ज़ से निजात ये है कि एक इंसान जो तंदुरुस्त आदमी है वो रात को सोया है, सुबह जो उसके बेदार होने की रूटीन है उसके पेट में हल्का सा चुभन सी हो, यानी इजाबत की ख्वाहिश पैदा हो, वो आदमी टॉयलेट जाता है, वॉशरूम जाता है तो उसे खुल के उसका पेट साफ़ हो जाता है। उस पेट साफ़ होने से उसकी तबीयत हशाश बशाश और तरोताज़ा हो जाती है। जब तक रफ़ा हाजत के बाद आपकी तबीयत में हशाशियत नहीं है, तरोताज़गी नहीं है, इसका मतलब है आप कब्ज़ के मर्ज़ में मुब्तला हैं। अंतड़ियाँ जो हैं इनका किरदार क्या है? हम जो ग़िज़ा खाते हैं, जो पीते हैं, वो मैदे के रास्ते जब अंतड़ियों में जाती है तो अंतड़ियों में आपने कभी किसी जानवर की ओजरी देखी हो, जो बड़ी आंत होती है, आपने कभी अगर ओजरी देखी हो तो उसमें तौलिए की मानद छोटे छोटे वो बुरसे होते हैं जिन्हें सकिंग बर्ड्स कहा जाता है। अंतड़ियाँ खाए जाने वाली जो हज़म शुदा जो खुराक है उसमें से उन बर्ड्स के ज़रिए ग़िज़ाई अज्जा को सक करके खून में शामिल करती हैं। वो बाद में फिर अपने प्रोसेस में आता है, जिस्म का हिस्सा बनता है और जिस्म के पूरे अज़ा तक उसकी सप्लाई होती है। जब अंतड़ियों में खुश्की आ जाती है, खुश्की की लेयर जम जाती हैं, तहें जम जाती हैं, या अंतड़ियों के अंदर फासद मादे जमा शुरू हो जाते हैं तो उनकी वो जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा को जज़ब करने की सलाहियत है वो मांद पड़नी शुरू हो जाती है। जो अंतड़ियों की जज़ब करने की सलाहियत मांद पड़ती जाएगी, जिस्म को ग़िज़ाई अज़्ज़ा की सप्लाई में कमी होती जाएगी, और जब सप्लाई में कमी आएगी तो लामहला आज़ा की कारकर्दगी में खुद ब खुद ही कमी वाक़या होनी शुरू हो जाएगी। आज हमने इस बात पर अमल करनी है कि हमने अंतड़ियों की कारकर्दगी को कैसे बेहतर करना है। तो इसके लिए जो बेहतरीन फार्मूला है वो घरेलू फार्मूला ये है कि एक अमल ताश होता है आम, ये हमारे ये लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है, सदाबहार उसकी वो फलियाँ लटक रही होती हैं। उसके गूदे को तकरीबन एक बड़ा चम्मच गूदा जो है पानी के एक कप में हल करके, लेकिन याद रहे इसको कच्चा ही पीना है, पका के पिएंगे इससे कब्ज़ हो जाएगी। उससे ये होता है मोशन नहीं लगते, असहाल नहीं लगते, बार बार नहीं होता, उससे आपका पेट साफ़ हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने पेट जो अंतड़ियों की कारकर्दगी को मुनासिब करने के लिए क्या करना है, हमने हल्दी, मलट्ठी और सौंफ इन 3 चीज़ों को घर में साफ़ करना है और इनका पाउडर बना के जब भी खाना खाना है दिन में 1 या 2 बार
आपके खाने के दरमियान में आधा चम्मच नीम गर्म पानी से लेंगे आप। और इसी तरह रात को सोते वक्त जिन लोगों को शुगर वगैरह का मसला नहीं है वो खालिस शहद और रोगन बादाम मिक्स करके रख लेंगे। 3-4 चम्मच रात को सोते वक्त वो खा लेंगे, शहद और रोगन बादाम को मिक्स जो है। और खुदा न खासा शुगर है तो सिर्फ रोगन बादाम के 3 से 4 चम्मच आप दूध में मिला के पीना शुरू कर दें। और साथ ये हल्दी मलट्ठी सौंफ वाला जो तिब्बी फार्मूला है इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। और जैसा कि हमने कल भी अर्ज़ की थी कि अपनी खुराक में बिल्कुल सादा हल्की फुल्की, याद रखें ये अहम नहीं होता कि आपने कितना खाया क्या खाया। आपके जिस्म के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए अहम ये है कि आपने जो खाया उसमें से हज़म कितना हुआ, आपके जिस्म का हिस्सा कितना बना, आपकी जो तंदुरुस्ती या आपके बदन के वो काम कितना आया। लिहाजा अपने खाने के दौरान में एक ख़ास वक्फ़ा रखें। कम से कम इस मौसम में, सर्दियों में तो मेरा ख्याल है सुबह से शाम काफ़ी होता है। इस मौसम की मुनासबत से जैसे खुश्क मेवाजात हैं आप इनका इस्तेमाल भी कर लें। लेकिन रोगन बादाम जो है इसमें विटामिन्स भी बहुत हैं, इसमें ताकत भी है, इसमें चिकनाहट भी है, इसमें कमाल खसूसियात हैं। इसमें विटामिन ई इतना पाया जाता है कि जब आपकी अंतड़ियों में थोड़ी सी कारकर्दगी बेहतर होगी तो वो जो सालों से मुद्दतों से सोई हुई आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी हिस्सियात हैं, वो इंशाल्लाह खुद ब खुद बेदार हो जाएंगी। उसके लिए आपको कोई कुश्ता या कोई ताकत की चीज़, कोई मुजरब नुस्खा खाने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। बस इसमें आपने ये करना है, अपनी ग़िज़ाएँ हल्की फुल्की रखें। कोशिश करें कि नाश्ते में जौ का दलिया, गंदम का दलिया हो। और उस गंदम के दलिए या जौ के दलिए का मज़ा बदलने के लिए ये ड्राई फ्रूट जो होते हैं जैसे पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, चलगोज़ा तो खैर महंगा है, इन चीज़ों को ग्राइंड करके आप रख लें। 1 या 2 चम्मच उस दलिए में डाल के सुबह सुबह नाश्ता करें। इसी तरह कोशिश करें कि दूध फार्मूला ना हो, वाइटनर ना हो। दूध जो है वो आपने जानवरों का इस्तेमाल करना है खालिस। अंतड़ियों की जो कारकर्दगी को मुतासर करने में इस वक्त फ़ी ज़माना जो मुशाहदे में आ रहा है सबसे ज़्यादा मैदा, ये जो हम तंदूरों में हमें रोटी मिल रही है उसमें से हर कुछ निकल जाता है। और उसके साथ ये दूध, जिस दूध में पता नहीं क्या क्या केमिकल्स होते हैं, ये दूध के केमिकल्स जाके अंतड़ियों की कारकर्दगी को उसमें तहें जमाते हैं, उसके अंदर खमीर पैदा करते हैं। उससे क्या होता है, अब देखें कि पेट के अंदर गैसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, रिया का मसला बन जाता है। अच्छा, वो गंदी बदबूदार हवाएं खारिज होने लग जाती हैं। तो ये सारे मामला जो हैं ये हमारी ग़िज़ा की वजह से हैं। पानी हमेशा उबला हुआ और जो है नीम गर्म इस्तेमाल करें। कच्ची सब्ज़ियाँ, फल ज़्यादा से ज़्यादा, जूसेस वगैरह इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर ज़्यादा कब्ज़ है, दायमी कब्ज़ है, तो किसी भी करीबी अपने मालिक से मिलकर उससे अपने मिजाज की शिनाख्त करवा के अपने मिजाज के मुताबिक अपनी ग़िज़ाएँ और अपनी वक्ती तौर पे उससे छुटकारा पाने के लिए, अगर दायमी हो जाती है, पुरानी मर्ज़ हो जाता है, तो उसके लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने महल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में किसी अच्छे मालिक से जो आपके मिजाज को जान सके, अपने मिजाज के मुवाफ़िक उससे ग़िज़ा का अपना चार्ट तरतीब लाएँ। कोई वक्ती तौर पे ऐसी दवा लें जो मुलय्यन हो। तेज़ जुलाब लेने से अंतड़ियों की कारकर्दगी मज़ीद ख़राब हो जाती है। जो अंतड़ियों के अंदर अलाइज बैक्टीरियाज़ होते हैं, जिंदा बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि अंतड़ियों की कारकर्दगी को मेंटेन करते हैं, वो भी बराज के रास्ते खारिज हो जाते हैं। लिहाजा आप ये काम करें। इंशाअल्लाह जब आपका पेट रेगुलर हो जाएगा, आप जो ग़िज़ा खा रहे हैं, अंतड़ियाँ उनको, उनमें से अज़ा को कुशीद करके आपके खून में शामिल कर रही हैं, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह बग़ैर किसी टॉनिक के, बग़ैर किसी कुश्ते के, बग़ैर किसी ताकत वाले मुजरब नुस्खे के आपके जिस्म में तवानाई आनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर चुस्ती, तरोताज़गी आनी शुरू हो जाएगी। तो बस आपने अपनी ग़िज़ा पे जो ध्यान देना है, ग़िज़ा में आपकी मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए। ये मौसम है, इसमें मछली इस्तेमाल करें, शोरबे वाली इस्तेमाल करें। बकरा है, उसके पाए जो होते हैं उनकी तरी इस्तेमाल करें। देसी मुर्ग है,
देसी अंडा है, ये चीज़ें। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है इनका इस्तेमाल करने से पहले। अगर इससे हट के आपको कोई पहले बीमारी है, मसलन कोई कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारी है, कोई यूरिक एसिड वाली बीमारी है, तो वो आप अपने मालिक से मिल के अपने सारे मामला तो बताएंगे, उसके बाद आपने उस पर अमल करना है। सुनी सुनाई बातों पे हमारी वीडियोस को देखकर यूट्यूब पे और भी बहुत से वो है ना जो यूट्यूबर जो आपको बता रहे हैं, तो खुदारा सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करना। ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए उल्टा नुकसानदेह हो जाएंगी। सबसे पहले हमने आपकी तंदुरुस्ती जो है उसका ध्यान रखना है, हमने आपकी तंदुरुस्ती को बहाल करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा, अपनी दवा जो है वो एक माहिर मालिक से तय करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सुनी सुनी बातों पे अब अमल शुरू कर दें और खुदा न खास्ता वो लेने के देने पड़ जाएं। लिहाजा हर चीज़, हर दवा, हर ग़िज़ा हर आदमी के लिए नहीं होती। मुख्तलिफ़ मिजाज की ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों की दवाएँ मुख्तलिफ़ हैं, ठीक है ना। जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि एक ही बीमारी है, उसकी दर्जनों दवाइयाँ हैं। अगर एक ही दवा सब के लिए जो मुअस्सर होती तो इतनी दवाइयाँ बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला ने इंसान की जो वेरिएशन है उसके मिजाज की, उसकी पसंद नापसंद की, उसके ज़ौक़ की, उसको मद्देनज़र रख के ये किया गया है। लिहाजा आज इतना ही। इंशाअल्लाह कल हम जो है जो इन अंतड़ियों का जो आपके जिनसी अमराज से डायरेक्ट होता है, मसाने पे इसका क्या असरात होते हैं, जो हमारे जिनसी ग्लैंड्स हैं उस पे इनके क्या असरात होते हैं, हम इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।